नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। 4-5 चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और वर्तमान की परिस्थितियां कैसी कैसी हो सकती है उसके हिसाब से ही मैंने कट ऑफ बनाई है। और ग्रुप डी की कट ऑफ इतनी कम क्यों है इस पे भी बात करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स तो ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, जी मेरे तो 80 है, मेरे तो इतने हैं, मेरे गांव में इतने बच्चों का है, तो फिर कट ऑफ इतनी कम कैसे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो जिनके नंबर कम बन रहे हैं वो इसी कट ऑफ को ज़्यादा भी बता रहे हैं। डर सभी को है, जिसके नंबर 80 भी है वो भी बेटा कभी कैसी चली जाए, देखो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप इतिहास देखेंगे तो मैं पूरे यूट्यूब पे कह सकता हूँ कि जो मेरी कॉपी करते हैं यूट्यूब पे जो कट ऑफ वगैरह की, चलो वो तो मेरी सेम हो गई, अदरवाइज सिंगल एक पर्सन ऐसा नहीं है यूट्यूब पे जिसने कभी ढंग की वीडियो बनाई हो। ये खराब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ढंग की वीडियो भी नहीं बनाते कभी कट ऑफ पे। कट ऑफ की वीडियो उनकी ऐसे आती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कट ऑफ में मतलब लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खुश कैसे किया जाए कि उनका धंधा चलता रहे। कभी वो उनको रियलिटी नहीं दिखाते कि इतने नंबर जाएगी, इससे कम वाले पढ़ लो, ये बात कभी नहीं बताई जाती। मेरी पीछे की वीडियो भी देखोगे आप ग्रुप डी के कि जब भी मैंने बात की तब भी मैं ये बात कहता था कि 70 से नीचे तो बोल ही जाओ कि सिलेक्शन हो जाएगा, और आज वो चीज़ सही साबित हो रही है। ठीक है, तब मैं कट ऑफ भी बता देता था कि भाई 70 प्लस जाएगी, जनरल की तो 75 प्लस जाएगी। ठीक है, तो ये बात मैं पेपर होने से पहले ही बता रहा था, क्योंकि अब बच्चों के पास वो बहाना तो ख़त्म हो गया कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पैटर्न फिक्स नहीं है, ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई। पहले बच्चे इसके ऊपर रोते रहते थे, अब नए चीज़ें छोड़ी जा रही है, नए सूतली बम छोड़े जा रहे हैं कुछ एक टेलीग्राम यूट्यूबर्स के द्वारा भी। पेपर लीक है क्या, पेपर ये है क्या, पेपर वो है क्या, ये केस करो वो केस करो। अब जैसे कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का केस पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो उन विषयों पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। विषय पे बात करते हैं टीजीटी रिजल्ट और ग्रुप सी ज्वाइनिंग, इनका क्या फ़र्क पड़ेगा कट ऑफ पे, डीवी का क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं लेते हैं और ऑनलाइन लेते हैं तब 5 नंबर वाला मामला क्या है, इन सभी विषयों पे बात करेंगे, विस्तार से बात करूँगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो मैं उनको ये कहूँगा, अगर सही ढंग की न्यूज़ देखनी है कहीं पर तो इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और भाई फद्दू ही बनना है तो और चैनल बहुत हैं, किसी पे भी चले जाओ, सब जगह फद्दू काटा जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के मामले में बता दो, कोई नॉलेज नहीं है लेकिन यूट्यूब पे लगे हुए हैं बताने में, बच्चों को पता नहीं क्या ही ज्ञान दे रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं खैर यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो कि एचएससी को टीजीटी का रिजल्ट निकालना चाहिए फरवरी के स्टार्ट में। फरवरी के स्टार्ट में रिज़ल्ट निकालें, क्योंकि अब 5 नंबर वाला मैटर जो है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। 5 नंबर का मैटर सोल्व होने के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 नंबर ऐड करो और रिज़ल्ट तैयार करो और रिज़ल्ट निकाल दो। 2015 वाले एचटेट को वैलिड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एचएससी भी शायद ऐसा करेगी कि उनको वैलिड करेगी, और ये भी हो सकता है कि उनको वैलिड करके और बिना वैलिड दोनों तरीके से रिज़ल्ट बना दे, और कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार ज्वाइन करवा दे। ठीक है, थोड़े बहुत जो रह जाएंगे, मान लो कि 5% 4% रह भी जाए, 2% रह भी जाए, तो थोड़ा टाइम बाद उनका मैटर सोल्व होने के बाद उनका रिजल्ट निकाल दे। उसकी डेट 22 फरवरी है शायद, तो उसके चक्कर में ना पड़ के एचएससी निकाल सके ना, उस केस में कोई स्टे है, स्टे भी नहीं है उस केस में। ठीक है, तो ऐसा भी एचएससी करके इसका रिजल्ट निकाल दे। फिर अब ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का टाइम होता है, किसी भी भर्ती में 15, पहले टाइम होता था 6 महीने साल, अब 15 दिन का टाइम होता है ज्वाइन करने के लिए। इससे ज़्यादा का टाइम आपको किसी ठोस रीज़न से ही मिलता है, जैसे स्टडी के लिए 6 महीने तक का आप टाल सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं हो सकता, एक्सटेंशन ली जा सकती है। तो इस पर मैं एक दिन ऑनलाइन मैं ज्वाइनिंग के बारे में एक वीडियो स्पेशल बना चुका हूँ,
ठीक है, तो यानी 15 दिन में इसको ज्वाइन करवा दे फरवरी के स्टार्ट में निकाल के, तो उसके बाद ही ग्रुप डी की कट ऑफ पे उसका फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ग्रुप डी का रिजल्ट आना है फरवरी के अंत में। और टीजीटी में जिनका रिजल्ट आ जाए उनको उनसे प्रेफरेंस मांगी जा सकती है। मान लीजिए कि 7 फरवरी को 5 फरवरी को रिजल्ट आ जाए ग्रुप टीजीटी का, और उसके बाद उनसे प्रेफरेंस मांगी जाए कि आप प्रेफरेंस ही भी ये मांगेंगे, साथ में ये भी मांगेंगे कि भाई आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना। तो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो सीधा सी बात है कि ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पे यस और नो में नो करके और उनका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी एक चीज़ है ग्रुप सी ज्वाइनिंग। अब आपको ये तो पता लग गया कि ग्रुप सी ज्वाइनिंग में 56 स्थान पे स्टे और अप्रैल में है, जिसको 56 स्थान को लेके एचएससी बिल्कुल ही मतलब कहते हैं ना ठंडे बस्ते में मैटर को डाल दिया है, बिल्कुल ही शांत है कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। बाकियों पे बात करें तो बाकियों के सारे तो पेपर रिजल्ट हो नहीं सकता, इतना टाइम है नहीं। संभावनाएं थी, एक बार बनी थी, बट वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ये जो मैटर आ गया अब एकदम से, ठीक है, 5 वाला केस वाला, ठीक है, तो इस कारण से वो मामला अभी अटक गया है। एचएससी ज़्यादा से ज़्यादा करने पे आए तो जो 4 गुना से कम है उनको ज्वाइनिंग करवा सकती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। कोर्ट से भी उनको ये मिला हुआ है कि 56 स्थान को छोड़ के बाकी को आप ज्वाइनिंग रिजल्ट सब कुछ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 गुना से कम वाले जो है कैंडिडेट उनके रिजल्ट निकाल के करवा सकते हैं। लेकिन एचएससी अभी तक हालात जो ये कहते हैं, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वर्तमान परिस्थितियों के लिए बना रहा हूँ, कल को क्या होगा ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है, और मैं कोई भगवान नहीं हूँ भाई। कई मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं या टेलीग्राम पे भी कमेंट करते हैं कि प्रवीण टाक सर भगवान थोड़ी है। बिल्कुल भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कट ऑफ जो बताता हूँ मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ ना, मैं आंकड़ों को, मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से कट ऑफ बना देता हूँ। वो एक अच्छी बात है कि मेरी कट ऑफ एक्यूरेट होती है हमेशा, कोई पॉइंट में एक आध नंबर की मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज़ तो लगभग बराबर रहती है कट ऑफ। तो ये चीज़ें सामान्यतः ऐसी रहती हैं, ये लॉजिकल है, मतलब थिंकिंग आप लॉजिकल करोगे तो चीज़ें आपको भी धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ का मामला ये है। तो ग्रुप सी की ज्वाइनिंग का मैं बता दूं, जो मुझे अभी तक लग रहा है, और मैं पहले भी इस पे बारे में बात की थी कि फरवरी तक का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, किसको, जो विभाग है बिजली विभाग, उसको, कि हम फरवरी में आपको लाइनमैन दे देंगे 4,500 जितने भी हैं। तो जो ग्रुप 22 है ना, उसकी ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है, एचएससी उसकी ज्वाइनिंग करवा सकती है, और आंसर की भी उसकी जारी हो चुकी है, आप सबको पता लग भी गया होगा। तो उसको लेके ऐसा लगता है कि शायद उसकी ज्वाइनिंग हो जाए। अब उसकी ज्वाइनिंग होती है तो उसका भी ग्रुप डी की कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि उससे 2 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा, 1 का पड़ जाएगा, नहीं। लेकिन जहाँ पर 75.6 जानी है तो वो 75.4 आ सकती है, वो 75.3 आ सकती है, मतलब पॉइंट्स में कुछ फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट एएलएम वगैरह वाले या लाइनमैन वगैरह जो ये शिफ्ट अटेंडेंट वाले, वो ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा मिलेंगे ऐसा नहीं है। 200 400 500 का फ़र्क पड़ सकता है, मैक्सिमम 200 400 500 का ही बात कर रहा हूँ टीजीटी रिजल्ट और इससे। अब टीजीटी में ये भी सबको पता है कि सारे तो नहीं होंगे जो ग्रुप डी देंगे, बहुत ज़्यादा ही कोई परेशान होगा जिसको स्कूल भी नहीं मिल रहा होगा अच्छा तो पढ़ाने को, तो वो शायद कंपटीशन की लगातार तैयारी कर रहा होगा, तो उसका ही शायद ग्रुप डी में अच्छा स्कोर आया होगा। अदरवाइज़ तो वो टीजीटी में अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ क्या कर लेंगे। तो फ़र्क पड़ेगा, बट बहुत कम पड़ेगा, 0.1 0.2 तक का इसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर ठीक से एचएससी करवा देती है। थर्ड चीज़ है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एचएससी ऑनलाइन ना ले, ऑनलाइन भी ले ले तो, लेकिन 1-2 चीज़ें ठीक कर ले तो भी मामला बन जाएगा सही। मैं चेयरमैन से इसी बारे में ज़रूर आज या कल में बात करने वाला हूँ कि अब ऑनलाइन डीवी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ठीक कर ले। क्या कर ले कि भाई आपके पास ये तो आंकड़े हैं ही कि 5 नंबर के लिए क्लेम किसने किया है, ठीक है, आप वो रोल नंबर निकाले लिस्ट, और उन सब को कहें कि आप तहसीलदार वाला जो एफिडेविट है, जो एफिडेविट बनवाने अक्षर एचएससी का, वो तहसीलदार से साइन करवा के
वो पूरा पटवारी साइन वगैरह सब से करवा के, इवन बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अच्छे से वेरिफिकेशन करवा के वो मंगवा लें बस, ठीक है, वो मंगवाएं सबसे, और HSC अपने पास उसको मंगवाए, और उसके बाद क्या करे, वो उसी एरिया में किसी ऑफिसर्स को भेजे, भाई ये है और इसके परिवार की क्या स्थितियां हैं वो बताएं। फैमिली आईडी में जो इनकम है वो कोई पैमाना सही नहीं है। HSC ने पैमाना बना रखा है, पॉलिसी में बना रखा है, लेकिन वो सही पैमाना नहीं है किसी की इनकम। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लेकिन इनकम 1,80,000 से कम है। बहुत सारे ऐसे देखे जिनके परिवार की हालत इतनी खस्ता है कि कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन उनकी इनकम गलती से कह लें या कुछ किसी भी तरीके से 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इवन मैंने ऐसे भी देखे जिनकी 10 लाख होनी थी 1 लाख, लेकिन गलती से 10 लाख हो गई और वो कम नहीं हो रही। तो फैमिली आईडी को परे हट के उस पर HSC करे और उनको बुलाए, उनको वेरिफिकेशन करे। HSC के पास अभी भी 1.5 महीने का टाइम है, ज्वाइनिंग होनी है वो फरवरी के अंत में, यानी रिजल्ट जैसे आएगा ज्वाइनिंग हो जाएगी, और 10 मार्च तक, लगभग 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लगे, तो उससे पहले पहले ज्वाइनिंग करवानी है ग्रुप डी की, ठीक है। और 18 को 5 नंबर वाला मामला निपट जाएगा, तो 5 नंबर मिलेंगे भाई, मैं सबको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर मिलेंगे। अब इसमें भला माने बुरा माने, जिसको नहीं मिलते वो बुरा मानते, मानना तो मानो भाई, जो है वो सो है, ठीक है, वो नियम है तो वो रहेगा, आपके चिल्लाने से कुछ करने से कुछ होता नहीं है। तो वो नंबर मिलेंगे, और ये जो अखबार में रोज रोज छपता है कि 95 से हो जाएगा, उतने से हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रहने वाली है वैसी की वैसी। छोटी सी बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, 56-57 को लेके कईयों के अभी भी चल रहा है कि कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ 56 कैंसिल पे केस है, 57 कैंसिल पे कोई केस है ही नहीं। पहले तो दिमाग में से कईयों ने ये निकाला 57 भी कैंसिल हो, 57 पे कैंसिल का कोई केस ही नहीं है, सिर्फ 56 पे है। दूसरी बात जो कहते हैं रिवाइज रिजल्ट, तो रिवाइज रिजल्ट की मैं ये बता दूं कि भाई रिवाइज रिजल्ट ही होना होता तो फिर 56 स्थानों को छोड़ के बाकी जो भी 61-62 ग्रुप है उनकी परमिशन नहीं मिलती। उनमें भी तो वो 4 गुना से उसी तरीके से जो जैसे HSC बुला रही है वैसे बुलाएगी सबको, वैसे ही सब कुछ करेगी, ठीक है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ 56 कैंसिल पे केस है, वो कैंसिल हो जाएगा, उसमें रिपीटिशन का मैटर है, 57 पे नहीं होगा, पोस्ट वाइज होगा, ये होगा, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब इसके ऊपर कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ आप सबसे। कट ऑफ को लेके भी कईयों के दिमाग में ये है कि सर आपने कट ऑफ बहुत, कई कहते हैं कम बना दे, कई कहते हैं ज़्यादा बना दी, जो भी है देख लें भाई। कट ऑफ मैंने 76 बनाई है जनरल की, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि 2 चीज़ें ठीक हो जाए तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 76 प्लस नहीं होगी, ये 76 में से माइनस हो सकती है, आधा नंबर होगी, पौना नंबर हो गया, कुछ भी, लेकिन प्लस नहीं होगा, ठीक है। 76 में से माइनस होगा, 0.5 हो जाए, 0.4 हो, कुछ भी हो जाए, यानी 76 मैक्सिमम हो जाएगी फिर, ठीक है। और DV भी ढंग से ना कराए, TGT का रिजल्ट भी ढंग से ना दे, सही तरीके से टाइम के हिसाब से ना करे जैसे मैंने बताया है, तो फिर ये 76 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकती है, फिर मैं उस पर नहीं कहूँगा। BCB 73 बताइए मैंने, ये भी कम हो सकती है भाई, 72 हो सकती है, AWS भी 72 हो सकती है, बढ़ेगी नहीं, यानी ये जो मैंने कट ऑफ बना नहीं मैक्सिमम है। BCA में बता रहा हूँ 72 मैक्सिमम है, 71 भी हो सकती है। SC में मैंने इसको पहले ही मॉडिफाई कर दिया 69, पहली बार 70 रखी थी बट मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, 69 होगी, आई थिंक 7 का गैप हो सकता है, कम हो सकते हैं 69 से, 69 वाले आज सेफ मान लें हम अपने आप को। DSM की बात करो तो ये DSM ना माने, इसको एक बार आप ESM पढ़ दें। एक्स सर्विसमैन सारे के सारे क्वालिफाई होंगे, और डिपेंडेंट ऑफ डिसेबल एक्स सर्विसमैन वो भी सारे, क्योंकि वो पहले वही होते हैं, वो भी सारे के सारे क्वालिफाई होंगे। DSM वाले जो हैं वो अपनी कैटेगरी में ही देख लें भाई, जो BCB में है तो BCB की कट ऑफ, EWS है तो EWS के, हो सकता है उससे 2 नंबर 3 नंबर आ जाए तो की बात है, अदरवाइज तो वो अपनी कैटेगरी में तो रहेंगे। तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो मैं ये बता दूं ये +1 वाला है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, जो चीज़ें जैसे मैंने बताई अगर उस तरीके से ये हो जाती है तो, ठीक है।
तो ये है पूरी बात। बाकी अखबार में क्या आया है, अखबार में ये हो सकता है वो हो सकता है। टीजीटी रिज़ल्ट के बारे में मैंने बता दिया, जल्दी ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ग्रुप डी का भी जल्दी ही सब कुछ ठीक प्रक्रिया में चल रहा हो जाएगा। एक पॉइंट ये लिखा है, गलियारे में चर्चा किया छूट मिलनी असंभव है, जो हरियाणा पुलिस में 3 साल की छूट मांग रही है। ये जो मैं कई बार पहले भी कह चुका कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए विधेयक लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल ऐसा नहीं है कि एचएससी सीधा नोटिफिकेशन में नहीं निकाल सकती। तो ये सारी चीज़ें जो संभावनाएं नहीं लगती है, और ये कोई पुरानी भर्ती तो है नहीं कि दे देंगे। तो इसमें हो सकता है किसी को बुरा लगे, बट जो है सो है, मेरा काम है वो बताना, ना कि मैं किसी को इसमें लाग लपेट करना या इसमें धक्के से आपको झूठ परोस दूँ, आपको खुश कर दूँ कि भाई ऐसा मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा भरोसे ना बैठे, ग्रुप सी की तैयारी नेक्स्ट सीईटी के लिए कर लें। और नेक्स्ट सीईटी कंफर्म है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको लोकसभा से पहले उसका नोटिफिकेशन दिखा दूंगा, ठीक है। मेरी नॉलेज के हिसाब से जो मैंने बताया, कोई चीज़ आपको गलत लग सकती है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। बस ध्यान आप इतना ही रखें, आपको सही जानकारी देना मेरा काम है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।